5वें श्लोक में भगवान बोले, श्री भगवान उवाच पश्चिमे पात्रूपाणि शतशो अथ सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृतानी च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों रंगों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पश्चिमे पात्रूपाणि शतशो अथ सहस्रश। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं, तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं परंतु सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृतानी च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का है तो कोई किसी रंग का है, कोई पीला है तो कोई लाल आदि है। उसमें भी एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा है, कोई लंबा है तो कोई चौड़ा आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्वरूप का एक छोटा सा अंश होने कारण यह संसार भी विश्वरूप ही है, परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्वरूप से प्रकट नहीं है, परंतु संसार रूप से ही प्रकट है। कारण है कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ नहीं होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं। ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है। परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख।